ठीक है। ठीक, आज ये समझे कि ईद उल अज़हा क्या है। ठीक है, यानी शॉर्टकट में बोले तो बकरीद क्यों मनाते हैं, ये बकरीद के पीछे का रहस्य क्या है, इसका पीछे की कहानी क्या है, आखिर ये मनाते क्यों। ठीक है ना, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखो बकरीद क्या है। देखो यहाँ पर बकरीद एक यहाँ पर इस्लामिक फेस्टिवल है। ठीक है ना, बकरीद कहाँ है, यहाँ पे इस्लामिक फेस्टिवल मतलब कि इस्लामिक पर्व है। यानी इस्लाम के अनुसार से दो पर्व आते हैं, इसको एक को बोलते हैं ईद और एक को बोलते हैं बकरीद। ठीक है ना, ईद क्यों आते हैं, क्योंकि ईद के बारे में बता दिए हैं। ईद आते हैं कि 30 रोजे के बाद ईद आते हैं। ठीक है ना, और बकरीद क्या आते हैं, तो ईद से लगभग 2 महीना 10 दिन 12 दिन पे क्या होता है, बकरीद आते हैं। ठीक है ना, बकरीद का आखिर में इसका कहानी क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसको मनाते क्यों हैं हम लोग, क्यों इसको मनाते हैं, इसको क्यों मनाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में तो इसको 3 दिन मनाते हैं, बाकी और सारे गल्फ कंट्री इसमें 7 दिन भी मना सकते हैं। ठीक है, मनाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें यहाँ हम लोग 3 दिन इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी गल्फ कंट्री है जहाँ पर लोग 7-7 दिन खाते हैं, 8-8 दिन इसको मनाते हैं। ठीक है, तो आखिर इसको मनाते क्या है, तो इसका पीछे के राज है कि बहुत समय पहले, ठीक है ना, गॉड खुदा ने एक पैगंबर को पैदा किया, मतलब प्रोफिट बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्रोफिट इब्राहिम। ठीक है ना, ये इब्राहिम क्या है, एक मनुष्य, एक प्रोफिट है, यानी ये खुदा के प्यारे थे, प्रोफिट थे। ठीक है ना, प्रोफिट को यानी खुदा को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, अब इनको खुदा ने इम्तहान लिया, क्योंकि किसी भी इंसान के इम्तहान होता है। बच्चा सब मैट्रिक में पढ़ रहा है तो उसका भी एग्ज़ाम होता है, तो इनका भी एक बार एग्ज़ाम हुआ। ठीक है ना, तो पहले ये हम लोग जान जाए कि ये इस्माइल थे, ये खुदा के प्यारे थे, खुदा के प्यारे बंदे थे, इंसान थे, यानी खुदा इनसे बहुत प्यार करते थे। तो जो इंसान जिससे प्यार करता है उसका एग्ज़ाम तो लेता है, क्योंकि इसलिए एग्ज़ाम लेता है कि मुझसे प्यार करता है कि दिखावा करता है। ठीक है ना, ये भी तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इब्राहिम क्या थे, ये एक पैगंबर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोग बोलते हैं उर्दू में। ठीक है ना, अब इनको खुदा ने पहले इससे पहले सुनिए कि इनका 2 पत्नियां थी। ठीक है ना, यहाँ पे हाजरा थी, दूसरी पत्नी यहाँ पे सारा थी। ठीक है ना, तो लेकिन इनका एक भी औलाद नहीं था। लगभग इनको 72 या 100 वर्ष के करीब में चले गए, लेकिन इनको कोई भी औलाद नहीं होती, कोई भी इनके पास लड़का नहीं था। ठीक है, इब्राहिम के पास कोई लड़का ही नहीं था, नहीं हो रहा था। ठीक है ना, अब आज के बाबा वालों की तरह नहीं है कि यहाँ पर नहीं हुआ, दूसरा शादी के दूसरा नहीं, तीसरा हुआ नहीं तो बाबा के पास जाए, बाबा जड़ी बूटी देंगे, बाबा करा देंगे। बाबा उतना उस समय डॉक्टरी भी नहीं हुआ था कि डॉक्टर की तरफ बताया जाए कि क्यों नहीं हो रहा है, जरासीम नहीं हो रहा। इन्होंने डबल शादी इनका हुआ। ठीक है ना, एक हाजरा, एक यहाँ पर सारा। ठीक है, इनका 2 भी पत्नियां थी, किसका, यहाँ पे इब्राहिम है। ठीक है ना, यानी इब्राहिम की कितना 2 पत्नियां थी। ठीक है ना, तो 100 वर्ष के बाद लगभग यहाँ पे हाजरा से एक यहाँ पर लड़का पैदा हुआ। ठीक है ना, यह लड़का हुआ, इसका नाम था इस्माइल। ठीक है ना, जब लड़के पैदा हुए तो इनका नाम इस्माइल था। ठीक है ना, तो लेकिन ये इतिहास गवाह है कि अगर किसी इंसान को 2 शादी हो, एक से बाल बच्चा हो, दूसरा से नहीं हो, तो इंसान जलता है। एक दूसरे से जो होती है शौतीन चलती है लोग, तो एक दूसरे को देख के जल रहती है, एक दूसरे का शौतीन थी दोनों। ठीक है ना, कौन कौन से, हाजरा और सारा। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दोनों से नहीं पटा। ठीक है ना, ये दोनों लोग, इब्राहिम ने क्या किया, इन हाजरा और यहाँ पे इस्माइल को लेकर चल गए कहाँ, मक्का। ठीक है ना, अब पहले कहाँ थे, ये फिलिस्तीन में थे, तो फिलिस्तीन से कहाँ पे चल दिए, मक्का। ठीक है ना, बताते हैं कि इसको किताब में लिखा हुआ है, चूँकि वो बोले थे कुछ, चूँकि गॉड बोले थे कि इन लोग को तुम लेकर चल जाओ कहाँ पे, मक्का में। ठीक है ना, और ये कहाँ पढ़ रहे थे, पहले फिलिस्तीन में, तो इन लोगों से नहीं, मतलब नहीं चलने का कहाँ हो गया, चल गए ये मक्का में। ठीक है, मक्का में गए। अब मक्का में जाने के बाद वहाँ पे मक्का में गए तो बैठे हुए थे। ठीक है ना, इंसान कोई भी बैठ के कोई बात सोचता रहता है कभी कभी, तो सोच रहे थे, तब को नींद लग गया। जब इनको नींद लग गया तो उसके बाद से खुदा ने सपना दिखाया, इनको ड्रीम दिखाया। ड्रीम में क्या बोले कि तो अपना सबसे महबूब चीज़ है उसको तो कुर्बानी दे दो। तो इनके पास बहुत सारे ऊँट थे। ठीक है ना, इस सारे को एक एक करते करते 3 दिन में सारे ऊँट को जब करके इन्होंने कहा कि सारे ऊँट को जब कर दिए। ठीक है ना, अब इन्होंने सारे ऊँट को जब कर दिए, फिर भी इनको ख्वाब दिखाया गया कि नहीं, अपने महबूब चीज़। तो महबूब क्या होता है, इंसान को अपने औलाद से महबूब कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। कोई भी इंसान हो, उसको अपने औलाद से महबूब चीज़ दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, तो इन्होंने समझ लिया कि खुदा ने कहा वो अपने हमरे औलाद को मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि इस्माइल को बोले, इनको बताया, इनको ठीक है ना बताया कि ऐसा ही सब बात है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोले कि इस्माइल हम एक है, हमारे सलाह इस्माइल इस खुदा के रास्ते में कुर्बान हो जाए। ठीक है ना, तो लेकिन पत्नी से बोल हाजरा से कि इस इस्माइल क्या कर तैयार कर दो, इसको
का मतलब पूरा फ्रेश कर दो, चूँकि इनको लेके जाना है कहाँ पे, दावत पे, डिनर पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो औरत को नहीं मालूम था, यानी इनके मम्मी को नहीं मालूम था, इस्माइल की मम्मी को ये बात नहीं मालूम था कि नहीं यार कुर्बानी करने, ठीक है ना, इसको ज़बह करने। तो उन्होंने तीनों अच्छा तरह तैयारी कर दिया, ठीक है ना, तैयारी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक शख्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उर्दू में बुलाता है शैतान, ठीक है ना। अब शैतान का काम क्या है, शैतान तो आज के शैतान तो पूरा लोग ही शैतान है, गांव में तो आधा से बेसी लोग शैतान रहते हैं। शैतान का मतलब क्या होता है कि अच्छे काम को मना करना, यानी बुरे काम को कहना और अच्छे काम को मना करना, ठीक है ना। अच्छे काम से रोकना, बुरे काम को करने के लिए कहना, ठीक है। अब ये शैतान आए तो क्या बोले इनसे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लेकर चल दिए थे, ठीक है ना। अभी आके इसके माँ से बोल रही है कि अपने बच्चा को मत भेजो, क्योंकि ये लेके जा रहे हैं कहाँ पे, इसको ज़बह करने, ठीक है ना। इसको खुदा ने ख्वाब में दिखाया है, तो इनको कुर्बानी देने लेके जा रहे हैं, ज़बह करने, ठीक है ना। यानी शैतान किसके माँ से, तो इस्माइल के माँ से। इस्माइल के माँ यानी हाजरा से बोले कौन, शैतान बोला, ठीक है ना। शैतान क्यों बोला, क्योंकि इसको भड़काना चाहता था इस खुदा के, ठीक है ना, इबादत से, यानी खुदा को बात को ये नकारात्मक करना चाहता था, यानी बोल रहा था कि खुदा की बात को न मानो, ठीक है ना, यानी उससे ये फिराना चाहता था, ठीक है ना, नकारात्मक बात करना चाहता था, ठीक, ताकि वो इब्राहिम अपने इम्तहान से फेल हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद इसके माँ क्या की, इस्माइल की माँ हाजरा ने इसको क्या किया, कंकड़ से मारा, पत्थर से, इनको पत्थर से मारा, ठीक है ना। अब यहाँ शैतान भाग गया। उसके बाद शैतान कहाँ गया, तो इस्माइल के पास गया। इनके पास जाकर बोला अरे तुम कहाँ जा रहा हो, तुम्हारा पापा तो तुम्हारा अब्बू तो तुमको लेके जा रहा है ज़बह करने, ठीक है ना, ज़बह करने लेके जा रहे हैं। अब इनके पास भी जाकर वो यही बात बोला कि ज़बह करना, चूँकि इनको भी भड़काना चाहता था शैतान, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है शैतान को कि लेके जा रहा है, बोला कि खुदा का हुक्म है, तो ये वो क्या बोल रहा है कि खुदा का हुक्म है तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा 1000 इस्माइल कुर्बान हो जाए खुदा के राह में, फिर भी हमको गम नहीं। यानी इन्होंने इसको ठुकरा दिया, इन्होंने इसको पत्थर मारा, ठीक है ना। अब जब दोनों से हार गया तो कहाँ, इब्राहिम के पास पहुँचा, कौन, शैतान पूछा, ठीक है ना। इनको अब जाके भटकाया, तो इन्होंने कहा, इन्होंने भी इसको पत्थर से मारा, इन्होंने इसको भगा दिया शैतान को, ठीक है ना। उसके बाद जब चल गए तो यहाँ पे चल गए एक फील्ड में, एक मैदान, इसको बोलते हैं मीना का मैदान, ठीक है ना। यानी मीना का, उस मैदान का नाम था मीना का मैदान, ठीक है ना। तो मीना के मैदान में गए यहाँ पे, तब उन्होंने अपने लड़के से बोले कि खुदा ने ऐसा ख्वाब दिखाया है कि तुमको खुदा ने कुर्बानी मांग रहा है, कि तुम्हारा क्या राय है। यानी इब्राहिम किसी इस्माइल से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या राय है, कि खुदा ये बात बोले हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं कि अब्बू जान कोई दिक्कत नहीं है, खुदा अगर हमको चाहते हैं कुर्बानी करने के लिए, तो इस्माइल ने बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, खुदा का हुक्म है कुर्बानी करने के लिए, तो हमको कुर्बानी कर दीजिए, ठीक है ना। हम तो अकेले हैं, अगर मेरे से 100 इस्माइल होता तो वो भी कुर्बानी हो जाते, ठीक है ना, खुदा के राह में, ठीक था। लेकिन इन्होंने एक बात बोले कि अब्बू अगर आप हमको कुर्बानी कीजिएगा, अपने पापा से बोले कुर्बानी कीजिएगा तो आपको मैं लेगा, आप अपने आँख पे पट्टी बांध लीजिए, ठीक है ना, और पट्टी बांध लीजिए। उसके बाद हमको ज़बह कीजिएगा, चूँकि ना हम आपको देंगे ना आप मुझको देखिएगा, क्योंकि अगर आप मुझको देगा तो मुझ पर प्यार आ जाएगा, तो आप छोड़ सकते हैं, तो फेल हो सकते हैं एग्जाम इम्तहान में, या हम पे अगर हम ताकि आपको तो आपको मैं, या आप पर हमको भी मैं आ सकता है, ठीक है ना, या हम भाग सकते हैं। इसलिए आप अपना पट्टी बांध लीजिए, ठीक है ना, आँख पे। इन्होंने पट्टी बांध लिया, उसके बाद से छुरा, उसके बाद से इन्होंने लिटा दिया, ठीक है ना। लिटाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने छुरा लगे चलाने इस गर्दन पे, ठीक है ना। यानी इब्राहिम ने कहा इस्माइल के गर्दन पे छुरा लगे चलाने, लेकिन छुरा चल ही नहीं रहा था, छुरा नहीं चल रहा था, ठीक है ना। अब छुरा क्यों नहीं चल रहा था, यहाँ लोग बोलते हैं खुदा का हुक्म था। उसके बाद क्या हुआ कि खुदा का बहुत इनका इम्तहान का खुदा, उसके बाद खुदा देखे तो इनसे बहुत खुश हो जाए कि चलो मेरा बंदा मेरा बात मान रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इस्माइल को हटा के इनके जगह पे एक दुम्बा कुर्बानी हो गया, ठीक है ना। यानी दुम्बे का मतलब पता है, दुम्बा का हम बोलते हैं भेड़, यानी एक भेड़ का गर्दन कट गया, किसके, इसके इनके स्थान को, इनको हटा के एक भेड़ को लगा दिया गया, और भेड़ का कुर्बानी हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर इस्माइल का कुर्बानी हो जाता तो हर एक, तो यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान हर एक कुर्बानी हो जाता, तो अपने लड़का को, हर एक इंसान को, अपने लड़का को 1 साल में एक इंसान को कुर्बानी करना पड़ता था, ठीक है ना। इसलिए नहीं होता था, तो जब कुर्बानी होता तो हर एक इंसान में, पाकिस्तानी हिंदुस्तान होता, हर एक बार लड़ाई होता बाप बेटे से, क्योंकि यहाँ पर कोई बेटा नहीं चाहता कि हम 1 साल में कट जाए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस्माइल नहीं कटे बल्कि बकरा कटा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बकरा को करते हैं ज़बह, ठीक है ना। यानी बकरा को क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन यही है। और इसी की वजह से क्या होता है, हिंदुस्तान में और जितना भी कंट्री है तो क्या होता है, बकरीद को मनाया जाता है, ठीक है ना। पीछे का रहस्य यही है, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, बकरीद को मनाते हैं हर एक वर्ष, ठीक है ना, ठीक है ना। यही कहानी है जो कि हम लोग हर एक वर्ष क्या करते हैं, बकरीद को मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष कब है, तो इस वर्ष हम लोग का अगर हिंदी का तारीख दिया जाए तो 10 तारीख का है, 10 तारीख
यानी 10 जुलाई 2022 को हम लोग काफी का जब बकरीद पड़ेगा, ठीक है ना। यानी 10 तारीख 7वां महीना और 2022 को पड़ेगा हम लोग क्या बकरीद इस साल के, ठीक है ना, ये 2022 वाला। ठीक करने के तो उर्दू करने के हिसाब से आप लोग का 10 तारीख 12वां महीना जो कि जिलहिज्जा बोलते हैं 12वां महीने को, तो 10, 12 और 1443 का होगा हिजरी, यानी इतना हिजरी पहले से शुरू है, तो इतना हिजरी में हम लोग बनाएंगे। इसे यहाँ पर सन 2022 हो गया, वैसे यहाँ पर उर्दू में कहा होगा 1443 हिजरी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 तारीख उर्दू का भी है, 10 तारीख हिंदी का भी है, लेकिन यहाँ पे महीना जो है हिंदी का महीना कितना है 7वां महीना है, और यहाँ पे उर्दू का महीना कितना है 12वां महीना है। तो इसी कारण हम लोग का ये बकरीद मनाया जाता है, ठीक है ना। यदि वहाँ पर अगर इस्तेमाल कट गए होते तो हर एक आदमी को एक लड़का को कुर्बानी करना पड़ता, ठीक है, ठीक। इसलिए अगर कोई पूछे कुर्बानी क्यों मनाया जाता है किसके, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या है सुन्नत है, इन्हीं का सुन्नत को जैसे हम लोग आज इनका सुन्नत जिंदा करते, जितने मुसलमान लोग हैं किनका सुन्नत जिंदा करते हैं, तो इब्राहिम का सुन्नत क्या होता है जिंदा होता है। ये जो कुर्बानी की है तो वही हम लोग कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कुर्बानी करके पूरा गोश्त खा जाए, ठीक है ना, ये भी नहीं होता है, वो नियत के ऊपर होता है, ठीक है ना, जैसा नियत वैसा बरकत। अब देखो ऐसे कुर्बानी का गोश्त जैसे मानो यहाँ पे कोई खोसी ही कुर्बानी हुआ, इस मानो पूरा खोसी का मीट हुआ 15 केजी, ठीक है ना, यानी 15 केजी का खोसी था, उसका पूरा कितना गोश्त हुआ 15 केजी। तो इसमें क्या होता है 3 भाग में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जितना भी हो 15 केजी 20 केजी 25 केजी 30 केजी चाहे 50 केजी चाहे 100 केजी जितना भी हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 है तो 5 5 5 यानी 3 भाग में डिवाइड हो गया, 5 3 15 3 जगह इसको 3 भाग में डिवाइड करना है, जितना भी गोश्त हो सबको 3 भाग में। एक भाग क्या होता है, तो इस भाग को हम लोग क्या देते हैं, इस भाग को हम लोग देते हैं गाँव में, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग गांव में भेजते हैं। गांव में जितना लोग गरीब है यानी जिसके घर पे नहीं होता है कुर्बानी, उसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट भाग को वहाँ भेजते हैं, यानी 3 भाग करते हैं। इसमें पहले का भाग कहाँ भेजते हैं, तो गांव में जो लोग किसके पास कुर्बानी नहीं होती, घर पे कुर्बानी नहीं होता है, या जो लोग गरीब है उनके पास क्या होता है एक ही हम लोग इसको भेज देते हैं गाँव में, ठीक है ना, बंटवा देते हैं या गाँव में दे देते हैं। जो लोग गरीब है वो लोग ये खाते हैं, ये उनका हिस्सा है, ठीक है ना। अब ये दूसरा हिस्सा जो होता है ना, ठीक है ना, ये दूसरा हिस्सा जो होता है 5 किलो, जो हम लोग के जो कराते हैं इस घर पे होता है उनके लिए होता है, उनके खाने के लिए होता है 5 केजी, ठीक है ना। यानी जितना भी है सेकेंड पार्ट का होता है तो अपना लिए होता है, ठीक है ना, अपना खाने के लिए हो सेकेंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट जो ये होता है ये आपका होता है रिलेशन में होता है, ठीक है, रिश्तेदार में होता है, रिश्तेदार यानी ये क्या होता है, इसको रिश्तेदार में दिया जाता है। राशन में लोग आते हैं, उन लोग क्या होता है 5 की इसको क्या करते हैं भाग क्या करते हैं उन लोग में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो कुर्बानी का यही नियम होता है कि गोश्त को 3 भाग में कीजिए और 3 एक गांव के लोगों में बांट दीजिए, एक खुद के लिए रखिए और एक रिश्तेदारों में बांट दीजिए। इसका यही नियम होता है, ठीक है ना, इस कुर्बानी का। और कुर्बानी का डिटेल पूरा यही होता है, ऐसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसका पीछे की कहानी भी यही होता है, ठीक है।